ओवैसी भी बड़ी उम्मीद जाहिर करके चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, तो उन्हें भी अब इससे दिक्कत हो गई है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि वोटर छिटक जाएंगे, जो फर्जी वोटर हट रहे हैं उन्हें क्या अपना वोट बैंक ओवैसी भी मानते थे। ये प्रश्न है। इस बीच ओवैसी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करेगा। सुनिए। तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वोटर पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर राजनीति तेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासतदान इसी में बिजी हैं। बिहार की जनता ऐसे में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे लगातार घटनाएं तेज हो गई हैं। पटना से 2 घटनाएं सामने आई हैं, बेगूसराय से 1 घटना, छपरा, वैशाली, हर जगह क्राइम को लेकर यहां पर खबरें आ रही हैं कि लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों का अगर पिछले दिनों का हम आपको बही खाता दें तो आप समझेंगे कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है इस तरह की घटनाएं होना। पिछले 2 दिनों में कई घटनाएं हुई हैं। चलिए उसका बही खाता आपको दे देते हैं, बता देते हैं। 48 घंटे की रिपोर्ट पहले आपके सामने रख रहे हैं। 13 जुलाई की तारीख पटना में बदमाशों ने वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अज्ञात हमलावर पहुंचे और वकील पर उन्होंने दनादन फायरिंग की है। छपरा में भी 13 जुलाई को घटना होती है, जहां सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरजेडी विधायक के रिश्तेदार थे शिक्षक, ये बताया जा रहा है। 13 ही जुलाई को पटना में एक और घटना, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी के दिन दहाड़े हत्या, मर्डर कर दिया जाता है। खेत में काम कर रहे थे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी और अचानक उनकी हत्या कर दी जाती है। वैशाली में 14 जुलाई यानी कि आज दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी है, फायरिंग की है। बेगूसराय से आज एक और घटना सामने आई है, जहां दुर्गा मंदिर के पास 2 युवकों के बीच गोलियां चल गई हैं। आपसी विवाद को लेकर दोनों ने गोली चलाई। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये तो आए दिन की घटना हो गई है। बार बार ये कहा जाता है कि बिहार में सुशासन सरकार है, लेकिन अभी पिछले 15 दिनों का डेटा तो यही बताता है कि यहाँ पर क्राइम ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लग रहा है प्रशासन और सरकार को पड़ी नहीं है। विपक्ष के पास भी ये मुद्दा उठाने का वक्त नहीं है, वो अपनी वोटर क्राइसिस में जुटे हुए हैं। इस ऐसे में जो आम जनता है वो इसका खामियाजा भुगत रही है। रिपोर्ट देखिए। अपराधी मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है, क्योंकि बिहार की धरती पर अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुशासन बाबू और उनकी सरकार सोई हुई है। पुलिस के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। महज 48 घंटे के अंदर हत्या की 5 घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया जा चुका है। बिहार के वैशाली में एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। कारोबारी को घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई है, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ गए थे रोशन? गए कहाँ थे? चौक पर गए थे। पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गए। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ है गोली लगी। गोली मारने का कारण क्या पता? क्यों मारा? अभी क्या नहीं। ऐसा ही मामला बेगूसराय से भी सामने आया। वहां अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। सदर अस्पताल में परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। करीब 11:15 के बीच में लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास मोहल्ले में 2 युवकों को गोली लगने की बात आई। द्वारा पुलिस टीम वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पर हमारा कार्य जारी चल रहा है। वहीं पटना में वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने एक वकील की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं।
उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। छपरा में भी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सुरेंद्र कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान उन पर फायरिंग की गई। बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष भी बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन को आड़े हाथों ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त राजनीतिक पारा बहुत हाई है। क्यों वैसा कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, जिसकी वजह से आपको बताएं बवाल मचता दिखाई दे रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर वो इस तरह का बयान दे गए। चुनाव आयोग को वो सूत्र के बजाय तेजस्वी यादव ने मूत्र बता दिया। और तेजस्वी के इसी बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। कैसे तेज हुई आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं बिहार की राजनीति इस वक्त ज्वलनशील होती दिखाई दे रही है। अब इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने कहा, उसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, ये किस तरह की परंपरा का निर्वहन वो कर रहे हैं। चलिए, छीटाकशी करते, कुछ और कहते, हमेशा इलेक्शन कमीशन को लेकर कभी वोटर जो प्रोसेस पुनरीक्षण का चल रहा है उसको लेकर सवाल करते, कभी कुछ कहते, लेकिन ये तो बहुत अलग दर्जे का बयान दे दिया जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, हम सब जानते हैं, और सवालों पर विवादित टिप्पणी देकर अब फंस गए हैं तेजस्वी। चुनाव आयोग के सूत्र को तेजस्वी ने मूत्र बता दिया है और तेजस्वी के इसी बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ये मांग कर रही है कि तेजस्वी अपना बयान वापस लें। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो मंजूर नहीं है। बीजेपी इसको लेकर सवाल भी पूछ रही है और बयान को वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव आज फिर सामने आए। आज आकर उन्होंने फिर वही बात कही कि वो अपने बयान पर कायम। सुनिए जरा। लेकिन कि कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। देखिए, जब जांच की गई वोटर को लेकर पुनर्निरीक्षण जब हुआ है तो उसमें घुसपैठियों की जानकारी मिली है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक SIR के दौरान घर घर का दौरा हुआ और BLO को बड़ी संख्या में विदेशी लोग ऐसे में मिले हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से ये लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं बिहार में, जो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। इन संदिग्ध नामों को लेकर अब गहन जांच की जा रही है। 1 अगस्त 2025 के बाद जो भी नाम यहाँ सामने आए वो सत्यापित नहीं होंगे। ऐसे में उन नामों को अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं छटपटा रहे तेजस्वी यादव। उनके अंदर एक अलग तरह की दुविधा दिख रही है। वो दुविधा क्यों है अब आपको बताते हैं, क्योंकि इस अभियान का इतना विरोध यूं ही नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव को किसी बात का डर लग रहा है। कौन सी वो बात है, चलिए आपको बताते हैं कि इतनी खिलाफत आखिर क्यों हो रही है। इसी के बयान से तेजस्वी को हार का डर सता रहा है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि अगर लिस्ट में से 1% वोटर्स का नाम कटा तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। बिहार में कुल 7,90,00,000 मतदाता हैं और चुनाव के दौरान अगर एक बूथ पर 10 का नाम कटता है, 10 लोगों का नाम कटता है, तो एक विधानसभा में 3200 लोगों का नाम कट जाएगा। तेजस्वी को डर है कि इसमें कहीं ना कहीं परिणाम बदल सकते हैं और यही डर तेजस्वी पर हावी है, जो इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम को लेकर वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और अपने बयानों के जरिए निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एनडीए भी सवाल पूछ रहा है। एनडीए कह रहा है कि इस तरह का बयान तेजस्वी कैसे दे सकते हैं, सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियां जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। निराश हैं,
मायूस हो गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। अदालत मनोज झा जी को भेजा था कि जाके जो वोट का सर्वे हो रहा है उसमें रोक लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई नहीं। सर्वे का काम चल रहा है।